अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मखदूम अली और आप देख रहे हैं एम इन्फोपीडिया। मौसमों का अपने वक्त पर बदलना इंसानी बका के लिए इतना ही ज़रूरी है जितना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। इंसान का इस सियारे पर ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि मौसम कुदरती साइकिल के मुताबिक चलें, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। इंसान वक्ती फ़ायदे के लिए आने वाली नस्लों का इस ज़मीन पर रहना मुश्किल कर देगा, लेकिन ज़मीन का ये ख़तरा अब दूर की बात नहीं रहा। पूरी दुनिया में खतरे की घंटियां बज रही हैं और हमें इन्हें सुनने की ज़रूरत है। एक ही वक्त में दुनिया के मौसमों में जो तब्दीली रूनुमा हुई है वो पहले कभी देखने में नहीं आई। जहां गर्मी पड़ रही थी वो इलाके अचानक ठंडे हो रहे हैं, और जहां बारिशें शुरू हो जाती हैं वहां पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। सब कुछ गैर मुतवक्का हो गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। गैर मामूली मौसमियाती तब्दीलियां जैसे बारिशें, सैलाब, खुश्क साली और हद से ज़्यादा गर्मी या सर्दी हमारे सियारे का हादसा बन चुकी है। ये सब आफात जब शुरू होती हैं तो अपनी शिद्दत पर पहुंच जाती हैं। दुनिया में एक ही वक्त में कहीं जंगल शदीद आग की लपेट में हैं और कहीं लोग सैलाबों की जद में हैं। ये सारी मौसमियाती तब्दीलियाँ ऐसे ख़तरे की घंटियाँ हैं जो आने वाले वक्त में जानदारों का इस ज़मीन पर रहना मुश्किल कर देंगी। इन तब्दीलियों की सबसे बड़ी वजह कुराए अर्ज़ के मजमूई दर्जा हरारत में इजाफा है, जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यही वजह ज़मीन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। ये सब इत्तेफाकात नहीं हो सकते। आखिरी बार कब हमारी दुनिया एक ही वक्त में इतने शदीद मौसमी हालात से मुतासिर हुई? बिलाशुबा ये मौसमियाती बहरान के असरात हैं, और ये इस बात की अलामत हैं कि क्या होने वाला है। शदीद गर्मी की लहर और खुश्क साली चीन को मुसलसल मुतासर कर रही है, जिसकी इस ज़मन में चीन या दुनिया के जदीद रिकॉर्ड में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर होने वाली मूसलाधार बारिशों के नतीजे में अब तक 1200 अफराद हलाक और तकरीबन 1 लाख मकानात तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत इस साल अब तक शदीद गर्मी का शिकार हो चुका है। जनूबी कोरिया में 80 साल के दौरान फ़ी घंटा सबसे शदीद बारिश हुई, जिससे दारुल हुकूमत में सैलाब आ गया और 50 शहरों और कस्बों को पहाड़ी तोदे गिरने के हवाले से खबरदार किया गया। यकीनी तौर पर मगरबी ममालिक भी बच नहीं पाए। जुलाई की हीट वेव जिसने अमेरिका को अपनी लपेट में लिया था, उसने मुल्क भर में ज़्यादा दर्जा हरारत के 350 रिकॉर्ड कायम किए, और दीगर इंतहाई मौसमी वाक़यात जैसा कि सैलाब और समुद्री तूफ़ान के मुकाबले में ज़्यादा लोग जान से गए। यूरोप 500 साल की बदतरीन खुश्क साली से गुजर रहा है, और बरतानिया ने 1976 के बाद बदतरीन खुश्क साली और गर्मी की लहर का सामना किया है। चीन में शदीद गर्मी की लहर ने ना सिर्फ इसके बेहतरीन खेतों के बड़े हिस्से को तबाह किया और नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसने सैकड़ों दरिया खुश्क कर दिए, जिनमें दरियाए यांगज़ी के कुछ हिस्से भी शामिल हैं, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दरिया है। गर्मी की लहर ने जहाज़ रानी और पन बिजली की पैदावार रोक दी और बहुत सी कंपनियों को बंद होने पर मजबूर कर दिया। चीन को खुराक की कमी पूरा करने के लिए बड़ी मिकदार में खुराक और तवानाई दरामद करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे पहले ही दबाव का शिकार दुनिया मज़ीद दबाव में आएगी। रवां मौसम गर्मा में जर्मनी भी इस मसले से दो चार हुआ, क्योंकि वहाँ दरिया खुश्क हो चुके हैं और नकलो हमल, तवानाई की पैदावार, जंगली हयात और खेती बाड़ी को बहुत नुकसान पहुँचा। इन हालात में तवानाई की बुलंद कीमतें पहले ही यूरोप और दुनिया भर में कारोबारी सरगर्मियों पर तबाहकुन असरात मुरतब कर चुकी हैं। दुनिया के सबसे बड़े जजीरे ग्रीनलैंड की बर्फानी चादर पिघलने से इस सदी के इख्तिताम तक आलमी सतह पर समुद्रों की सतह में लगभग 2 फुट का इजाफा हो सकता है, और ऐसा मौसमियाती तब्दीलियों के बायस होगा। समुद्री सतह में 2 फुट का इजाफा साहली इलाकों के लगभग 40 करोड़ अफराद के बेघर होने का बायस बन सकता है। जनरल नेचर क्लाइमेट चेंज में शाया तहकीक में बताया गया है कि आने वाले बरसों में ग्रीनलैंड की 3.3% बर्फानी चादर पिघल जाएगी, जो कि 110 ट्रिलियन मीट्रिक टन बर्फ़ के बराबर है। इस बर्फ़ के पिघलने से 2022 से 2100 के दरमियान समुद्रों की सतह में 20 इंच का इजाफा हो सकता है। तहकीक के मुताबिक आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज फौरी तौर पर रोक दिया जाए तो भी ग्रीनलैंड की बर्फ़ को पिघलने से रोकना अब मुमकिन नहीं। ग्रीनलैंड की बर्फानी चादर अंटार्कटिका के बाद सबसे बड़ी है और इस जजीरे की 80% हिस्से पर फैली हुई है। माजी में होने वाली तहकीक में बताया गया है कि अगर ग्रीनलैंड की तमाम बर्फ़ पिघल जाए तो आलमी सतह पर समुद्रों की सतह में 25 फुट तक इजाफा हो सकता है। इस तहकीक के लिए साइंसदानों ने 2000 से 2019 तक के सैटेलाइट डेटा की जांच पड़ताल की थी। उन्होंने ग्रीनलैंड की बर्फानी चादर पिघलने की शरह का अंदाज़ा बर्फबारी की मिकदार से किया और तखमीना लगाया कि इस सदी के इख्तिताम तक 5.3% बर्फ़ पिघल जाएगी। माहिरीन ने बताया कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ग्रीनलैंड में मौसम गर्मा का दुरानिया बढ़ गया है
जिससे बर्फानी चादर तेज़ी से पिघलने लगी है। हर तरफ खतरे की घंटियां बज रही हैं। हम इनको मुसलसल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मौसमियाती बहरान सिर्फ गर्मी की लहरों, खुश्क साली और सैलाब में महसूस नहीं किया जाएगा, बल्कि ये खुराक, अशिया और तवानाई की कीमतों में होने वाले इजाफे की शक्ल में भी महसूस किया जाएगा। इसे कहत, पानी की किल्लत और भूख से बचने के लिए दुनिया भर में लाखों लोगों की नकल मकानी के ज़रिए महसूस किया जाएगा। गर्मी, खुश्क साली और सैलाब से मुतासरा अफराद पर तो इसका फौरी असर होगा, लेकिन सुनामी की तरह बड़ी लहरें आने वाली हैं जो कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। ये मौसमियाती बहरान एक ऐसी दुनिया में महसूस किया जाएगा जो मौजूदा दौर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा अदम इस्तेहकाम का शिकार होगी। हम इस मुकाम पर हैं जहां से मसले का आगाज़ है। जब तक हुकूमतों और कंपनियों पर कार्बन के अखराज में तेज़ी से कमी लाने के लिए ज़ोर नहीं दिया जाता, ये दुनिया जिसे हम जानते हैं हमारी आंखों के सामने बिखर जाएगी। अगर बुनियादी अशिया जैसे खुराक, पानी और तवानाई की किल्लत हुई तो जिस रफ्तार से माशरा तबाही की तरफ जाएगा, हम हिल कर रह जाएंगे। 2030 बल्कि 2050 में कार्बन के अखराज के मुकम्मल खात्मे को भूल जाएं। हम इतनी देर तक इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर हमने बचते हुए सायरन पर अब तवज्जो ना दी तो अगली बार बहुत देर हो चुकी होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।